नमस्कार साथियों, ये वीडियो बीपीएससी टीआरई 3 कैंडिडेट्स के लिए बनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम डेट 20 जून 2024 से प्रारंभ होने की संभावना है। अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। आप लोगों में से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि ऑफिशियल नोटिस कब तक आएगी और क्या डेट चेंज हो सकता है। तो निश्चित रूप से आप मानिए कि डेट आपका चेंज होगा और ऑफिशियल नोटिस भी जल्द ही आ जाएगा बीपीएससी से। जहाँ तक संभव है कि इस वीक अगर आ पाए तो आया, नहीं तो नेक्स्ट वीक तक आप लोगों का आ जाएगा, क्योंकि 10-11 जून से वैसे भी नहीं होने वाला है। जहाँ तक संभावनाएं यही लग रही है, क्योंकि उस बीच स्टेट का भी एग्ज़ाम पड़ रहा है आपका और जो है हेडमास्टर का भी एग्ज़ाम होगा। तो जहाँ तक पूरी संभावना यही है कि 20 जून से प्रारंभ होगा। तो इसलिए आप लोगों को एक अतिरिक्त अवसर मतलब टाइम मिल गया है 10 दिन का। और आप लोग के मैसेज आ रहे थे कि सर जो 10 दिन का अतिरिक्त टाइम मिला है उसमें हम लोग कैसे क्या चीज़ें करें, एक वीडियो बना दीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अतिरिक्त समय का आप लोग कैसे प्रभावी रूप से उपयोग करें, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि अभी मॉक टेस्ट लगाएं कि नहीं लगाएं। इसके बारे में आप लोगों को कन्फ्यूजन था। काफ़ी मैसेज आते हैं कि इस समय जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं सर, तो नंबर कम हो जा रहा है और उससे जो है टेंशन होती है, क्या किया जाए उसके लिए। तो देखिए, मेरी एक सलाह आप लोगों के लिए है कि ये समय प्रैक्टिस सेट लगाने का नहीं है। यकीन मानिए, मैं एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी मेरे नंबर जो हैं आप देखेंगे 90+ ही रहे हैं। कट ऑफ से मतलब लगभग 10 नंबर में ज़्यादा ही था। एक भी प्रैक्टिस सेट मैंने नहीं लगाया था, ना कोई मॉक टेस्ट वगैरह कहीं से कि किसी ऐप से मैं कोई लगाया हूँ। चुपचाप केवल प्रीवियस ईयर पेपर मैं पढ़ रहा था। प्रीवियस ईयर पेपर मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा। ये मान लीजिए कि जो बीपीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम कराती है उसका पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर हर सब्जेक्ट का, सिर्फ जो है अपने सब्जेक्ट का नहीं, जीएस के लिए भी मैंने उसको रेफ़र किया था और जो है अपने सब्जेक्ट के लिए भी जो है देखा था उसमें कि जो पोर्शन इम्पॉर्टेंट, जैसे मेरा हिस्ट्री था या पॉलिटिकल साइंस था सोशल साइंस में, तो उन दोनों के लिए मैंने वही चीज़ें जो है प्रेफर किया था कि जो है बीपीएससी पीसीएस वाला एग्ज़ाम में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है। तो इसलिए आप लोग भी वही चीज़ें करिए जो मैंने किया था, कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर रहेगा। आप लोगों को यकीन मानिए कि मॉक टेस्ट लगाने से, प्रैक्टिस सेट लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों का अभी नहीं होने वाला है, बल्कि नंबर कम होगा तो उससे एक नेगेटिव चीज़ें भी जो है माइंड में आएंगी। और अभी आप लोगों का समय है कि नेगेटिविटी से दूर रहें, मोटिवेशन को अपने बना कर रखें। तो देखिए, आइए बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण अध्याय फिर से पढ़ लें। अगर आप लोगों के पास टाइम बच रहा हो तो एनसीईआरटी का जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा रखे ही हैं कि आते ही आते हैं, उसको एक बार पढ़ लें। और अगर समय मिल रहा हो तो महत्वपूर्ण चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट्स दोस्तों बहुत फ़ायदा होता है शॉर्ट नोट्स का, क्योंकि अधिकतर फैक्ट पूछते हैं और फैक्ट को जो है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो उसको कम से कम नोट करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ डेटा वगैरह मान लीजिए ज्योग्राफी का है या इकोनॉमिक्स का है, तो वो आपको डेटा वहाँ से मिल जाएगा, आप उसको जो है नोट कर लीजिए। मैथ्स का अभ्यास कर लें। मैथ्स का अभ्यास इस समय करने लायक है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बुक वगैरह का अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बीपीएससी का जो पीसीएस का प्रीवियस क्वेश्चन है वहाँ से लगाएंगे तो निश्चित रूप से 8 क्वेश्चन अगर जो आपके आते हैं तो मान कर चलिए कि 6 क्वेश्चन तो नॉर्मल सही हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन में कहीं आप फंसेंगे। अगर बीपीएससी का पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तब की बात कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन फंसेंगे, 2 क्वेश्चन में भी जो है अगर नहीं भी हुआ तो कोई 8 में से 6 नंबर कोई ख़राब स्कोर नहीं है मैथ में, ठीक है, इतना तो लगभग आ ही जाएगा। और रही बात साइंस वाले स्टूडेंट का, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि साइंस में प्रॉब्लम हो रही है, क्या करें, साइंस के क्वेश्चन बहुत टफ रहते हैं। तो ये बात तो सही है कि बीपीएससी का जो टीआरई एग्ज़ाम होता है उसमें साइंस का क्वेश्चन टफ होता है, लेकिन आप लोग बीपीएससी का जो पीसीएस वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें साइंस का अगर जो करके जाएंगे तो उसमें भी जो है आपको रिपीटेड कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 4-5 क्वेश्चन वहाँ से आप लोगों के सही हो सकते हैं। आप लोग उसको जो है देख लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। इधर उधर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइए कि लाइए मॉक टेस्ट से देखें, प्रैक्टिस सेट से देखें, कोई और सोर्स देखें, क्योंकि जितना ज़्यादा सोर्स बढ़ाएंगे उतना ही अब जो है प्रॉब्लम होगी। इसलिए कम सोर्स को अधिक बार पढ़ने की कोशिश करिए। सबसे अच्छी बात यही है कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए
सबसे अच्छा यही है कि सोर्स कम रखिए और उसको अधिक से अधिक बार पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार हल करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रेंज बताती है, नेचर बताता है। मैं हर वीडियो में आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को ज़्यादा फोकस रखिए और अपने सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें आपको अधिक से अधिक नंबर लाना ही लाना है। तो उसका अगर जो वहाँ से अगर जो आप लोग कवर किए रहेंगे तो जीएस में कम भी हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको अभी जो है सब्जेक्ट पर अपने फोकस रखना है कि सब्जेक्ट कैसे जो है करें। अब 6 to 8 सोशल साइंस वाले ध्यान रखें कि 9-10 की एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी पढ़ लें एक बार फिर से। अगर नहीं पढ़े हों या पढ़े भी रहे हों तो एक बार फिर से पढ़ लें। मैं हिस्ट्री का तो पढ़ा रहा हूँ इस समय, मेरा एक वीडियो आ गया है और दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो ऐसे लगातार वीडियो आएंगे। एससीईआरटी का मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए आप लोग एनसीईआरटी की बात करते हैं ना, मैं एससीईआरटी का पढ़ा रहा हूँ और लगभग 10 मिनट का एक चैप्टर मैं ख़त्म कर रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, और वहाँ से निश्चित रूप से मैं आपको दिखाऊंगा 4-5 क्वेश्चन जो है वहाँ से आपको मिल जाएंगे। मैं हिस्ट्री का अभी लेकर चल रहा हूँ, कल से लोकतांत्रिक राजनीति वाला चैप्टर भी जो है शुरू कर दूंगा, यानी पॉलिटिकल साइंस का। तो 6 to 8 और 9-10 जो सोशल साइंस के हैं उनके लिए भी जो है वो लाभदायक रहेगा और 6 to 8 वालों के लिए तो रहेगा ही रहेगा। तो दोनों कैंडिडेट्स जो दोनों वर्ग के लिए हैं वो जो है मेरा वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस में कराया हूँ, उसको देख लेंगे और प्लस जो है जो एससीईआरटी का मैं इस समय करा रहा हूँ। आप लोगों को शिकायत थी कि एससीईआरटी का बुक नहीं मिल रहा है, तो मैं एससीईआरटी का बुक ले लिया यहाँ पर और एससीईआरटी की बुक से जो है मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट करा रहा हूँ। आप लोग उस वीडियो को देखिए जाकर और बताइए कि वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है कि नहीं। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आप पक्का समझ जाएंगे कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत कम समय में जो है 10 मिनट में मान लीजिए मैं एक चैप्टर ख़त्म कर दे रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। आप लोग नोट कर लीजिए, उसको शार्ट नोट्स टाइप का बना लीजिए। आप लोगों को अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जितना मैं करा रहा हूँ उतना पर्याप्त है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस वाले। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर ज्योग्राफी का भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मैं ज्योग्राफी का भी करा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए तो मैं करा ही रहा हूँ। अभी हिस्ट्री का आया है एक वीडियो और आज एक वीडियो आएगा हिस्ट्री का जो 9th वाली एनसीईआरटी का एससीईआरटी का है, और कल जो है पॉलिटिकल साइंस का भी लाऊंगा, लोकतांत्रिक राजनीति का। और 23 को मेरा छुट्टी है तो मैं कोशिश करूंगा कि 23 को अधिक से अधिक वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं, क्योंकि अभी स्कूल चलता है तो स्कूल टाइम में थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन 23 तारीख को मेरी छुट्टी है, उस दिन जो है कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए 3-4 जो है वीडियो बना दूं। 10-10 मिनट का रहेगा, 10 मिनट में आप लोगों का क्वेश्चन जो है 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। मैं ऐसा करा ही रहा हूँ कि आप लोगों का फैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए। आप लोग कॉपी और पेन रखिए और उसको नोट करते चलिए। 11th-12th वालों के लिए यह है कि अपने सब्जेक्ट को ध्यान से देख लीजिएगा। चूँकि मेरा हिस्ट्री था तो मैं हिस्ट्री वालों के लिए बता दूं कि देखिए 11th के लिए आप लोग बहुत परेशान हैं कि 11th की एनसीईआरटी के लिए कुछ बताइए। 11th का एनसीईआरटी बहुत लेंथी है, उसको पढ़ा पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि उतना टाइम मेरे पास नहीं बच रहा है। 12th इसलिए जो है आप लोग भी 11th वाली एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा तरजीह मत दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, चैप्टर भी नहीं टॉपिक कहूँगा, जैसे इस्लाम धर्म का उदय, इससे रिलेटेड, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेटेड जो होगा वो, और भी जो टॉपिक होंगे कुछ उसको देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसमें। 12th वाली एनसीईआरटी का एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। 12th वाली एनसीईआरटी या जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री का अभी कराने वाला हूँ, या अभी एंसेंट हिस्ट्री का मैं शार्ट नोट्स वाला जो है करा रहा हूँ क्लास, 2 क्लास हो गया। एंसेंट हिस्ट्री का एक मेडवल हिस्ट्री का हुआ है और जो है मेडवल का फिर होगा और फिर मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। तो वो चीज़ें मेरे वीडियो से आप लोग देख लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। मैं पीडीएफ अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूँ, उसका पीडीएफ भी आप लोग देख लेंगे और एक बार क्लास कर लेंगे तो आप लोग यकीन मानिए कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर जो है जो सबसे अहम बात है, देखिए 11th-12th में और भी सब्जेक्ट वाले होंगे, जैसे ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा। तो ज्योग्राफी वाले अपना याद रखिए कि 11th वाली एनसीईआरटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो है अगर 11th-12th पॉलिटिकल साइंस वाले हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का अपना तैयार रखें। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल वगैरह जो है उनके गलत नहीं होने चाहिए।
तो इस तरह से तैयारी करिए कि जो मेजर पोर्शन है वो आपका कवर रहे, उसके लिए आपको देखना ना पड़े एग्ज़ाम हॉल में कि हाँ अगर जो उससे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम हो। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करिए, लेकिन किसी मॉक टेस्ट से नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, बीपीएससी का पीसीएस का जो पेपर हो रहा है या हो चुका है, उसको जो है घटना चक्र का या केवीसी नैनो का कोई भी आप एक ले लीजिए, और उसी से अभी टाइम है, लगभग 1 महीने हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए। प्रीवियस ईयर पेपर जितना बार सॉल्व करेंगे, आपको यकीन मानिए उतना ही आप लोगों का डाउट क्लियर होता चला जाएगा। मैं यही किया था। मुझसे आप लोग पूछते हैं बार बार, हर कोई मैसेज करता है कि सर बताइए आप क्या किए थे आप, तो हमने कहा कि लाइए इस पर बना देते हैं वीडियो। तो मैं यही किया था कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा पढ़ता था। प्रीवियस ईयर पेपर से रेंज पता चलता था, और जहाँ पर मैं फंसता था जिस टॉपिक में, उस टॉपिक को देख लेता था। यानी कि मुझे पूरा नहीं पढ़ना पड़ता था। ये नहीं कि अब शुरू से मतलब पेज नंबर 1 से शुरू करेंगे फिर पेज नंबर लास्ट तक जाएंगे, ऐसा नहीं। जो टॉपिक ज़्यादा जो है प्रॉब्लम कर रहा था, मैं उसको तरजीह देता था, उसी को पढ़ता था बार बार। तो आप भी वही करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करके देख लीजिएगा, और मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो यकीन मानिए कि जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको फॉलो कर ले गए तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें ये थी कि खुद को मोटिवेट रखें, नेगेटिविटी से दूर रखें। इस समय नेगेटिविटी अपने ऊपर नहीं हावी होने देना है कि क्या होगा एग्ज़ाम में, कैसे पेपर आएगा। देखिए अगर पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, तो फिर कट ऑफ कम जाएगा, इसलिए उसके लिए परेशान ही नहीं होना है। अभी आपको क्या देखना है कि आपकी पढ़ाई सही चलती रहे। पेपर जो हो चुके हैं उसके रिगार्डिंग आपका पढ़ाई सही चल रहा है कि नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है कि सोर्स कम कर दें, एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज करें। सोर्स जितना लिमिटेड रहेगा उतना बेहतर रहेगा। जैसे आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ही लेते हैं तो एक ही किसी कंपनी का ले लीजिए, चाहे घटनाचक्र का ले लीजिए, चाहे केवीसी नैनो, चाहे किसी का भी ले लीजिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, 2-3 प्रैक्टिस सेट या 2-3 प्रीवियस ईयर पेपर लेने का क्या मतलब है। कोई भी सोर्स रहे उसको, इसीलिए बोला जाता है कि खुद का नोट्स बनाएं। खुद का नोट्स क्या रहता है, एक बार नोट्स बना लिए, आप बार बार उसी को रिवाइज करेंगे तो वो क्या होता है, आपके दिमाग में बैठता चला जाता है। तो ये दोस्तों मतलब मेरा जो सुझाया हुआ है आप लोगों के लिए, जो सुझाव है वो यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। और जीएस के लिए जो है, जीएस के जो 40 क्वेश्चन हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर टीआरई का भी अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें जो जो टॉपिक आपको लग रहा है उसको देख लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम उसमें देने लायक नहीं है, सब्जेक्ट को आप ज़्यादा तरजीह दीजिए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जीएस को मत दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि 8-8 क्वेश्चन का सबका रेंज है। वो 8-8 क्वेश्चन में से अगर मान लीजिए आपके बन रहे हैं अच्छे खासे 25 नंबर 30 नंबर से बन रहा है लगभग, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना आप लोग कवर कर ले जाएंगे। सब्जेक्ट बढ़िया रखेंगे तो यकीन मानिए कि आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और कोई अगर जो क्वेश्चन किसी का होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम उसको जो है बताएंगे। और बाकी जो है आप लोग तैयारी करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप से मेरे जुड़ जाइए, उसमें आपको फ्री का पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट फिक्स जो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं दे रहा हूँ। और जो है आगे का यही अनाउंसमेंट है कि आगे मैं एससीईआरटी का जो करा रहा हूँ क्लास, वो कराता रहूँगा। 10-10 मिनट का क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं उस चैप्टर को ख़त्म करूँगा, आप लोग को नोट कराता चलूँगा, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा शॉर्ट में। और बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और पॉलिटिकल साइंस का जो मैं चला चुका हूँ उसको देख लीजिएगा आप लोग, प्रीवियस ईयर का पेपर पीसीएस वाला वो आप लोग देख सकते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया अच्छे से। और प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी कराए हैं आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ से जो है आप लोगों को सहायता मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आप लोगों को और जानकारी चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए ही ये चल रहा है, ये चैनल आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, इसलिए आप लोग जो है इस चैनल से अपना जो है आप भी जो है इसको अपना इम्पोर्टेंस दें चैनल को, और आगे बढ़ाते रहें। ठीक है दोस्तों।